नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर अहमद मिश्र और इस समय हम हैं कानपुर में, कानपुर लोकसभा क्षेत्र में। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र है ये और वहाँ पे न्यू ईदगाह कॉलोनी है। यहाँ कुछ लोग हैं और जानते हैं कि चुनावी समय में अगर हम घूम रहे हैं तो चुनावी माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं, इन्हीं पे बात करनी है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, एक एक करके उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद तौफीक। तो तौफीक साहब, क्या इश्यूज़ हैं यहाँ, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ पर महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत से हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहली चीज़, आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल था वो 60 रुपये लीटर था। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो चुका है। अब आ जाइए राशन पे। जैसे दाल 100 रुपये में थी, आज दाल 200 रुपये में हो चुकी है। और चावल जो है, आटा है, आटा 20 रुपये में था, 30 रुपये में हो चुका है। और घर की स्थिति ये हो चुकी है कि अगर आदमी काम पे जाता है, 10,000 रुपये मिलते हैं तो ये मान के चलिए घर नहीं चल सकता है। साथ में अगर वाइफ जाती है, जाने के बाद ये होता है कि जो बच्चा हमारा स्कूल जाता है, स्कूल जा के जब वो वापस आता है उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि माँ बाप दोनों जा रहे हैं काम पे और बच्चा यहाँ पर जो है घूम रहा है, टहल रहा है। अब आ जाइए शिक्षा पे। शिक्षा जी इतनी महंगी हो चुकी है कि 5,000 रुपये में जब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, 10,000 रुपये उसकी जो है सैलरी है, तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। तो सरकारी स्कूल भी तो है, वहाँ पर लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं क्या, या वहाँ पे अच्छे नहीं है स्कूल? सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर, लेकिन स्कूल के अंदर जो है जानवर लौट रहे हैं, कुत्ते लौट रहे हैं, ये स्थिति है। हाँ, तो इसीलिए लौट रहे हैं ना, लोग भेज नहीं रहे, तो यही पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं भेज नहीं, टीचर का पता नहीं यहाँ पर। जो वहाँ से खाना आता है, जो यहाँ से जो है शिक्षा दी जाती है, टीचर का पता नहीं। टीचर पता चले 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, टीचर है नहीं यहाँ पर। और स्कूलों की ये स्थिति है कि अगर आप देख लेंगे तो आप भेजना भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, ये लेकिन मैं कई लोगों से, दूसरे लोगों से मिला तो उन लोगों का कहना था कि कोई महंगाई वगैरह कोई यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ दूसरे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे वोट हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? जैसे मुद्दे बताइए। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग देश के नाम पर, योगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है उसके नाम पर दे रहे हैं। इसी कानपुर की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। बिल्कुल, देखिए देश तो सबका है, हाँ, ठीक है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बलिदान है इस देश में। देश को आज़ाद कराने के लिए सबका बलिदान है। और मुद्दे की बात बताऊं मैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या महंगाई जैसे मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं? क्यों करेंगे वोट उनको? नहीं, हाँ। मतलब मेरे महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जी 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 जी, वो डिसाइड कर रहे हैं किसको देना है। जी हाँ, वो डिसाइड कर रहे हैं। और सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, पकौड़े बेचो, तो उसके लिए भी स्थान चाहिए ना साहब। 10,000 रुपये लोन दे रही है सरकार, बोलिए आप ठेला लगाइए। ठेला कहाँ लगाएंगे? घर में लगाएंगे क्या ठेला? उसमें पत्र चाहिए ना। मैं आत्मनिर्भर, उसको भी नगर निगम आती है, 2,000 रुपये लेती, कभी अतिक्रमण के नाम पे उठा लेती है, तो प्रताड़ित हो रहा है ना गरीब आदमी। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मर रहा है। क्या करते हैं आप? जी, आप क्या करते मेरी छोटी सी दुकान है। जी हाँ, हैं? नाम क्या है? मेरा जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार। तो क्या आप किस चीज़ की दुकान है? मेरी छोटी सी ऐसे ही पान मसाले की है, परचून की दुकान है जी। पान मसाले की। कानपुर में बड़ा जी, बहुत वो फेमस डिमांड उसकी रहती है। बड़े बड़े मालिक हैं ना यहाँ कानपुर में, मसाले वाले। हाँ। पूरी फैक्ट्रियाँ जो है कानीपुर की। आप भी यहीं के हैं? जी हाँ, प्राइवेट काम करते हैं। मोहम्मद इकबाल खान। तो आपको क्या लग रहा है, किन इश्यूज पे यहाँ पे वोटिंग हो रही है, या पूरे आप देश भर में किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? वोटिंग इसमें होनी चाहिए। वोटिंग होना चाहिए विकास पे, बेरोजगारी पे, इस पे होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, नौजवान बेरोजगार है, वैकेंसी आती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस मुद्दे पे होना चाहिए वोटिंग। तो कर रहे हैं ये, इन मुद्दों पे कोई बात कर रहा है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात कर रही है, लोग उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? नहीं, कर रही है पार्टी, बहुत पार्टी कर रही है। इसी बात को लेके इलेक्शन हो रहा है। आप देख लीजिए पीछे घुमा कैमरे से, कितनी गंदगी है। ये विकास है? ये हमारी लेबर कॉलोनी देखिए, झरझर है, इसका आज तक किराया नहीं जमा हुआ। केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, मालिकाना हक ही नहीं मिला हम लोग को आज तक। देखिए कॉलोनी, देखिए कैमरा घुमा के अब दिखाइए कॉलोनी के, देखिए झरझर कॉलोनियाँ हैं, लेबर सब रह रहे हैं यहाँ। सरकार आती है, सुनती नहीं है। अच्छा, सरकार आती सुनती नहीं। हम चाहते हैं अच्छी सरकार आए तो हमारा सबका लेबर कॉलोनी का भला हो।
तो अच्छी सरकार है, तो आप कह रहे हैं कि केंद्र में भी है, स्थायी सरकार है, पूर्ण बहुमत की राज्य में भी है। इधर आ जाइए भैया, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, आने के बाद कहाँ कुछ हुआ? ये हुआ था केंद्र में आएगी, राज्य में आएगी, कहाँ कुछ हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कौन दोषी है? सरकार दोषी है कि स्थानीय अधिकारी? सरकार दोषी है ना, स्थानीय लोग कहाँ दोषी होंगे? नहीं, स्थानीय सरकारी अधिकारी। नहीं, हम तो सरकार कहेंगे। सब सरकार जब आदेश देगी तभी तो स्थानीय लोग तो भाई वोट दे के जिताते हैं। जब सरकार बन जाती तो काम ही नहीं होता है। भाई यही मुद्दा है, इसी बात पे वोट दिया जाएगा अब की। तो आपको क्या लगता है भैया? क्या नाम? भाई अच्छा, मेरा नाम शाकिब मिसबा है, सीसामऊ विधानसभा का निवासी हूँ, समाजवादी पार्टी का भी। आप समाजवादी पार्टी के हैं, तो फिर आपके लिए तो मुद्दे सब वही होंगे जो कि समाजवादी पार्टी। मुद्दे वो नहीं होंगे। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि उसके बुराई करे, लेकिन सरकार अच्छा काम करके तो दिखाए। आज बेरोजगार सड़कों पर है, कोरोना में आपने देखा, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा, कितने बेचारे मर के चले गए, मगर सरकार एक वो थाली और डंडी ले गए फालतू का ढिंडोरा। इससे क्या होगा? इससे क्या बीमारी चली जाएगी? क्या करते क्या है? मैं बिजनेस करता हूँ। तो ये यहाँ पर जो और यूथ हैं, चूँकि और यूथ मुझे दिख नहीं रहे हैं जो पढ़ने लिखने वाले, उनमें उनको क्या लगता है, अगर हम उनकी बात करें, आप भी यूथ ही हैं, भले ही आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किस तरह की हो रही है? अभी भाई साहब नाराज़गी जता रहे थे कि पढ़ाई ठीक से नहीं। पढ़ाई लिखाई में आपने देखा कि एक बच्चा होता है साल भर 2 साल भर, वो पूरी रात भर जग के, गांव में तो लाइटें नहीं आती हैं, बेचारा बगैर पंखे के बगैर लाइटों के वो तैयारी करता है। उसके बाद जब पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या है? ये पेपर लीक हो जाता है तो किसके सहारे पे लीक होता है? ना 2-4 दिन मीडिया में चलता है, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जिसने 2-2 साल तैयारी करी, उसके भविष्य से पूछिए, उसके दिल से पूछिए, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वो बहुत से बच्चे तो अपना घर बार छोड़ के बाहर रहते हैं। कानपुर में काकादेव में हॉस्टल है, सब बाहर के बच्चे आते, एक कमरे में 7-8 8-8 बच्चे पड़े रहते हैं। वो इसीलिए तैयारी करते हैं कि पेपर आएगा, पेपर की 2 साल के बाद तैयारी करते हैं, जब पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाता है। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये भी लोगों का कहना है, मैं कई सारे इलेक्शन कवर करता रहता हूँ, नाराज़गी रहती है लोगों में, युवाओं में, बच्चों में, लेकिन जब वोट देते हैं तो अपनी सारी नाराज़गी भूल जाते हैं। ऐसा है क्या? आप क्या लगता है? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आपको नहीं लगता है? क्या आपको लगता है? अरे हाँ बोलो भाई। बोलो 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 बोलो। अकील है मैं। क्या कह रहे हैं? भूल जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब जनता मन बना चुकी है एक सही सरकार चुनने का। जी हाँ, आज स्वच्छ भारत अभियान जो है किसके कंधों पर है? ये स्वच्छता का अभियान किसके कंधों पर है? ये एक समाज, वाल्मीकि समाज, उसके कंधे पर है। आज उनकी दशा देखिए जाके आप, 4,000-8,000 रुपये में समान कार्य का समान वेतन होती है। उच्च न्यायालय का आदेश है। ये क्या मिल रहा है उनको? 3 सैलरियाँ मिल रही हैं, 8,000, 4,000, इस तरीके की नौकरी मिल रही है। और वो भी नौकरी क्या है? नौकरी के नाम पे 40,000 रुपये दीजिए, भर्ती हुई है। ये किसकी गलती है? वो परिवार जिसको 8,000 रुपये मिलता है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? कहाँ पढ़ाएगा बताइए? अब दशा नहीं सुधरी है गरीब आदमी की। तो कैसे सुधरे? अभी आप कह रहे थे कि सरकार के, अब देखिए, सरकार हम ही लोग बनाने वाले हैं। काम अच्छा है फिर बनी रहेगी, काम अच्छा नहीं है तो हम दूसरे को मौका देंगे। कोई अच्छा काम है सरकार का? क्या अच्छा काम है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी निगाह में कोई अच्छा काम? नहीं, आ जाओ आप भी बैठो। मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा काम है। जी हाँ, कोई काम ठीक नहीं है। नहीं जी। ठीक होगा तो होगा। अब की चुनाव में कुछ दिख जाएगा। आप पूरे प्रदेश में टहल रहे होंगे, दिल्ली में टहल रहे होंगे, एक उल्टी हवा चली है। इंडिया गठबंधन की ओर सब चले हैं और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। एक चीज़ बताइए, ये हर बार होता है कि जब सही काम कर रही है सरकार तो लोग हरा देंगे, सही काम नहीं कर रही होगी तो हरा देंगे, सही काम करेगी जिता देंगे। फिर जब जीत जाती है सरकार तो लोग कहते हैं कि ईवीएम ख़राब थी। नहीं, ईवीएम का मसला नहीं है। मसला यहाँ पर है, अगर ईवीएम सही होगी तो सही तरीके से मसला बनेगा। जब वहाँ पर भका भक वोट पड़ रहे हैं और नीचे जो है वो डाला जा रहा है पंजे पे,
और जा रहे हैं कमल पे जा रहा है। मुद्दा ये होता माना कि एक राज्य में एक राज्य को जिता दिया और दूसरे राज्य में फिर उनकी सरकार बन गई, 3 राज्य में उन्होंने बीजेपी को जिता दिया और एक राज्य में समाजवादी की बन गई, एक राज्य में कांग्रेस को बन गई। ये तो जहन को भटकाने के लिए किया जाता है। और जिस तरीके से रही बात, मुद्दे तो उनके पास खाली 2 ही हैं, एक धर्म का मुद्दा है, एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है ही नहीं। अगर विकास के नाम पे कुछ किया होता तो सरकार पे जो है आज जो है पब्लिक से और सरकार की लड़ाई ना होती। जो आने वाला चुनाव है सिर्फ जो है पब्लिक से और सरकार का है मसला। देखिए, जो आपने जो कहा कि धर्म का है, विकास का मुद्दा नहीं है, तो जिसको जिस मुद्दे पर वोट मिल रहा होगा जाहिर सी बात है कि वो उसी मुद्दे पे बात करेगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि कानपुर लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुरेश पचौरी, लेकिन इस बार उनको टिकट न दे करके रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आलोक मिश्रा से है, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप भदौरिया जी हैं, उसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। ये सीसा मऊ विधानसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी हैं। तो यही उसी सवाल पर एक बार फिर आऊँगा जो अभी मैं कह रहा था कि अगर इन मुद्दों की बात होती है, इस पर लोग वोट देते हैं और जब हारते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तब तो वो ठीक बताते हैं विपक्षी लोग, और जब जीत जाती है तो लोग कहते हैं कि ये गड़बड़ी हुई है। इसका निराकरण या ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा? कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा? कन्फ्यूज़न ऐसे दूर होगा। लोग कंफ्यूज रहते क्यों है इस चीज़ को लेकर? कन्फ्यूज़ कौन रहता है? लोग कहते मैं तो नहीं रहता हूँ। अच्छा, हम लोग तो नहीं रहते हैं। आप कभी नहीं कहते कि ईवीएम में कोई दिक्कत है? दिखाते हैं हम लोग यूट्यूब में, हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, वही दिखाते हैं। देखिए मशीन में कितनी गड़बड़ी हो रही है। आज कई जगह वोटिंग हुई है, लोगों ने वोट नहीं डालने दिया, प्रशासन के लोगों ने, आपने देखा होगा, सब दिखला रहा हूँ। हम लोग भी ऐसे ही देखते हैं, फोन हम लोग देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं वही है सामने। पिछले मैं वही पूछ रहा हूँ कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसको आप लोग तो एक मेरी बात सुनिए। पिछले 7 तारीख को तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ तो संभल जिले में मौजूदा विधायक है, आपने शायद वीडियो देखी हो, मौजूदा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी भी है, उसके साथ शासन प्रशासन किस तरीके से वो बदसलूकी कर रहा है कि वोट नहीं डालने दिया। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन प्रचार करता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाए, और एक तरफ संभल में मौजूदा जनप्रतिनिधि विधायक है और लोकसभा प्रत्याशी भी है, वो आपने उसका वीडियो देखा भी होगा, किस तरीके से प्रशासन उसके साथ धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़ा, हाथ पैर से उतारू है। तो ये पब्लिक किस उससे वोट, किसकी जिम्मेदारी से वोट डालने जाएगी? वो मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब जीत जाते हैं विपक्षी लोग तब उसकी बात नहीं करते हैं, हारते हैं तभी करते हैं कि धांधली हो रही है। धांधली हो रही है तभी तो आदमी कह रहा है। अब इस बार धांधली नहीं होगी, अब हवा बदलेगी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी संभल में ऐसा हुआ। नहीं हुआ है तभी तो कह रहे हैं कि लोगों को मार रहे हैं, उनकी आईडी छीन ले रहे हैं, आधार कार्ड छीन ले रहे हैं, वोट डाले नहीं दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग धांधली तो कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया से हैं, पहचान पर छीन लिया लोगों का, बुजुर्गों को मारा, लड़कियों को मारा, औरतों को मारा। क्यों मार रहे हैं ये? यानी कि वो हार रहे हैं इसलिए मार रहे हैं, वो वोट डालने नहीं दे रहे हैं लोगों को। आप क्या कहना है, क्या करते हैं आप? क्या कुछ नहीं, बिजनेस करता हूँ जी, मोहम्मद एजाज। आपको क्या लग रहा है जज साहब? देखते हैं, हवा बदल रही है कि वैसे बदल तो रही है। बदल रही है? प्रियंका गांधी ने काफ़ी प्रचार किया है, लोग भावुक हुए हैं काफ़ी। अच्छा, कुछ आई थी यहाँ भी? कुछ ना कुछ बदलाव होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं आई थी? ये रहा तो राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी आए थे। अच्छा, तो क्या भावुक कर रही है? अब भावुक उनकी टिप्पणी से लग रहा है भाई, उनके परिवार ने, लोगों ने जो है शहीद हुए हैं, जान दी है देश के लिए, कुछ ना कुछ किया, योगदान दिया है, आपको ही मालूम है। तो मौका तो सभी को मिलना चाहिए एक बार। अब 10 साल से जो है बीजेपी ने राज किया है, तो कुछ मौका एक बार इनको भी देना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ कानपुर में, आपको बताया ही कि कल से हम टहल रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल मोदी और योगी के नाम पे मिल रहा है। क्या ये है, उनका असर अभी भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी योगी के नाम से तो वोट खैर मिल ही रहा है। कुछ काम ऐसा नहीं, कुछ काम उन्होंने भी ठीक किए हैं। जैसे कुछ काम बताइए जो ठीक किए हैं। अब जैसे अभी आयुष्मान कार्ड ही बना दिया, थोड़ा सा राहत मिली है गरीबों को। पहचान दी है, आधार कार्ड बनाया, लोगों को पहचान दे दी गई है।
आधार कार्ड तो कांग्रेस वो कांग्रेस का। हाँ, आप क्या कह रहे थे जी? आप ये मोदी जी योगी जी के नाम पे कह रहे थे, तो ये इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अभी एक सामने आप जाके सिर्फ आप पूछ लीजिएगा, भाई साहब रमेश अवस्थी कौन है, उसको पता ही नहीं है रमेश अवस्थी कौन है जी। आप कहीं आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब वो खुद देगा। आप आपके इलाके में वोट मांगने नहीं आए थे क्या? एक दो बार आए हैं, एक बार आए हैं, वही जैसे आम नेता चुनाव में आते हैं, टहल के चले जाते हैं। आप सामने पूछ लीजिएगा जाके कि भाई साहब रमेश अवस्थी कौन है शहर में, तो ऊपर वाला चाहेगा तो कोई बता नहीं पाएगा। तो ये तो दूसरे वाले प्रत्याशी जो हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं। वो नए नहीं है, वो नए नहीं। उनकी मिसेज कानपुर से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, सेकंड पे आई थी, और डीपीएस कॉलेज क्रिश्चर्च कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो छात्र नेता रहे क्रिश्चर्च कॉलेज के। तो ये नए नहीं है। आलोक मिश्रा का हम नाम पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। चुनाव ये लोकसभा का पहली बार लड़ रहे हैं। इनकी मिसेज पिछले 2017 वाले में मेयर का चुनाव लड़ी थी, सेकंड पे आई थी वंदना मिश्रा। तो ये है बाबा, क्या नाम है आपका? राजे अली। राजेंद्र जी, क्या राजे अली। राजे अली? अच्छा, आपको लगा राजेंद्र। क्या है माहौल? माहौल कांग्रेस है और क्या है, कांग्रेस कांग्रेस है? और क्या। कमल नहीं है? कमल कहाँ निशान, काम हो गया उनका। अरे काम हो गया यार उनका, किसका काम है? गुमराह करे पड़े भाई, देश को पूरा खोखला कर दिया है। क्या गुमराह कर रहे हैं? अरे गुमराह नहीं है, हम मजदूर आदमी है, ईंट गारा तक तो मिल नहीं रहा है। ये परेशान नहीं पब्लिक है। ईंट गारा तक तो काम मिले, पेट तो भरे आदमी। क्या है, यही इनका विकास है। जहाँ पाओ वहाँ खुदवा के डलवा दो, चाहे गाड़ी वाले गिरें चाहे कुछ हो, ये विकास है इनका। कहाँ खुदा पड़ा है? आपका सड़क तो बढ़िया है। अरे कहाँ हमको बढ़िया दिख रही है, आपको नहीं दिख रहा है? आप क्या, अरे आप बात, तो ये सीधे आप अपनी आंखों से देखिए। तो आपकी अपनी नहीं, ये तुम लिए घूम रहे, आप अपनी आंख तो देखिए, हमसे मत पूछिए। नहीं, ये वाली सड़क तो आपकी अच्छी दिख रही है। कुछ नहीं ना, हमको कुछ नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ, वो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। मतलब आप खुश नहीं है हाल में हमको नहीं खुश है, हम मजदूर आदमी हैं। और क्या, कोई हम व्यापारी थोड़ो। आपको ये सरकारी योजना, राशन, आयुष्मान भारत? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं ना। बाजरा थोड़ो खाना है और बीमार होना क्या है, बीमार नहीं होना है। और क्या भैया, पब्लिक बिल्कुल ऐसे ही आग निकाल के बात करेगी तुम्हारे सामने। हाँ, इस सरकार में हाँ, आग निकाल के, ये नहीं कि सिलो बोले ना, कोई दाब नहीं, कोई धौंस नहीं, रंगबाजी से बात करनी है। तो क्या राशन नहीं लेते हो आप? बाजरा मिलता है उसमें? क्या है, बाजरा क्या करेंगे? और कितने दिन हम 5 किलो गेहूँ खा लेंगे? सब्जी भी तो चाहिए, तेल भी तो चाहिए, दाल भी तो चाहिए। क्या भाव दाल है? 170 रुपये किलो है। कभी हुई है? आप बताओ, आप इसको लिए घूम रहे, रेट बताइए आप हमको, क्या रेट था? आप जो भाव आप ले क्या सिलेंडर था? सिलेंडर क्या था अभी है? क्या था, हम आपसे पूछेंगे। 500 रुपए में था। हाँ, तो ऐसी ये बात आपकी भी अच्छी लग रही हमको, उसी मुद्दे पे आओ। लगेगी, हम भी तो खरीद। हाँ हाँ, तो आप भी, आपसे हम पूछ रहे हैं कौन सरकार आ रही, बताओ आप, किसको? आप बताइए। हमें नहीं पता है, हम तो क्यों नहीं पता, ये लिए घूम रहे? ऐसा नहीं, तुम ही सब हो। नहीं तुम बताओगे कि कौन सरकार बन रही, हम नहीं बताएंगे। हाँ, क्योंकि गली में आप नहीं, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कौन सरकार बन रही है, हम ये पूछ रहे हैं, सुनो सुनो पूछ रहे हैं। राजे अली जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं हम कि आपसे कौन पूछ रहे हैं कौन नहीं, सरकार बन रही, मुद्दे क्या है, कौन से हैं? मुद्दे तो बताया नहीं तुमको। वही पूछ रहे हैं आप। हम मजदूर आदमी, कुछ नहीं है यहाँ कुछ। क्या भाई, आप क्या करते हो? भैया मेरा नाम हर्ष है, हाँ, पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, इंटर पास है, फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, नौकरी तक नहीं मिल रही है। इनके राज में नौकरी लेने जाओ तो कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाओ तब नौकरी मिलेगी, कोई पढ़ाई लिखाई। कोरोना का सर्टिफिकेट दिया? हाँ, ये कैसा? और क्या, और कोरोना का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, खाने के लिए दाल चावल आटा सुनो तो, कोरोना का सर्टिफिकेट काहे का मांग रहे हैं? मांग रहे हैं। हम लेके गए थे, कहाँ सब लेके गए थे बताओ ना। फैक्ट्री में लेके गए थे, वहाँ कह रहे कोरोना का सर्टिफिकेट लाओ तब नौकरी मिलेगी। वैक्सीन का, हाँ, वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना? तो वैक्सीन नहीं लगेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी क्या? नहीं लगवाए? नहीं लगवाई, हमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, और इंटर के बाद पढ़ाई नहीं की है? इंटर के बाद पढ़ाई नहीं की, मेरा मन नहीं था, हमें पता था हम नहीं कर पाएंगे। क्या नौकरी क्या करते हो? नौकरी प्राइवेट नौकरी कर रहे 10,000 रुपये में। यही कानपुर? हाँ, कानपुर में। तो ये है यहाँ जो न्यू ईदगाह कॉलोनी है और सीसा मऊ विधानसभा,
उसके लोग हैं। इनको लगता है कि सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, 10 साल हो गए केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के भी धीरे धीरे 7 साल पूरे हो रहे हैं, 8 साल पूरे हो रहे हैं। इनको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा उत्साहजनक काम किया हो, विकास किया हो, जिसकी वजह से उस सरकार को रिपीट किया जाए, दोबारा वोट दिया जाए।